अंबाला शहर अनाज मंडी में सूरजमुखी की खरीद मामले की शुरुआती जांच में कई खामियां पाई गई हैं। जांच कर रही टीम को सूरजमुखी खरीद के संबंध में कई अनियमितताएं मंडी में मिली हैं, जिसके बाद शहर अनाज मंडी की 8 फर्म प्रशासन की रडार पर आ गई हैं। इस बात की जानकारी जांच कर रहे एसडीएम दर्शन कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में अनियमितताएं सामने आई तो हैफेड को भी मामले की जांच के निर्देश दिए गए, जिसके बाद खामियां मिलने पर हैफेड के 2 मैनेजर सस्पेंड कर दिए गए। एसडीएम ने बताया कि जांच की शुरुआत में मौके पर मिली सूरजमुखी की फसल जिन बोरियों में भरी हुई थी वो 2024-25 की थी, और जब उनका वजन किया गया तो बोरियों का वजन सरकारी खरीद एजेंसी के वजन के बराबर पाया गया, जिसके बाद प्रशासन का शक गहराया कि आखिर ट्रक में यह सूरजमुखी कहां से लाई गई। इस जांच के दौरान अनाज मंडी में 8 फर्म ऐसी पाई गई हैं जिन्होंने 1200-1300 क्विंटल से अधिक सूरजमुखी की खरीद की, जो कि मंडी की कुल खरीद का 50% से अधिक है। वहीं प्रशासन को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में भी मिली भगत का शक है। एसडीएम ने बताया कि अब इन फर्मों के रिकॉर्ड सेल टैक्स विभाग से भी मांगे गए हैं। वहीं पुलिस को एफआईआर दर्ज कर मामले को कानूनी तौर पर गहनता से जांच के लिए भी लिख दिया गया है। सूरजमुखी खरीद का मामला चल रहा है, इसमें कल डीएम की हैफेड की तरफ से भी एक्शन लिया गया है, कुछ कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं और आगे जांच में क्या कुछ निकल कर आया। ये मामला जैसे ही हमारे डीसी साहब के संज्ञान में आया, डीसी साहब ने तुरंत मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी। हमने डीसी साहब ने तुरंत कार्रवाई कराते हुए डीएम हैफेड को भी आदेश दिए भी आपके जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी रिपोर्ट भेजो। तो उसी के निरंतर में हमने भी चेकिंग शुरू कर दी। तो उस चीज़ के अंदर बहुत सी अनियमितताएं हैफेड के जो वहाँ मैनेजर इंचार्ज थे खरीद परचेज के, उनकी तरफ से आई हुई थी। तो उनके तरफ से डीसी साहब ने तुरंत उनके खिलाफ सरकार को लिखा और उनको कल डिपार्टमेंट ने उनको सस्पेंड भी कर दिया। सर, जांच आप लोगों की टीम की तरफ से जो की जा रही थी उसमें क्या कुछ अभी तक निकल? उसमें भी कई चीज़ें हैं। हमारे पास उस दिन एक था अभी मंडी के अंदर 700 के लगभग 730 कुंटल लगभग जो सूरजमुखी आई हुई थी, उसकी खरीद नहीं हो रही थी। लगभग 28 किसान थे। तो ये था भी गेहूँ वो सूरजमुखी किसकी है, तो हमने उसकी वेरीफाई कराई। लगभग 24 किसानों की वेरीफाई हो गई थी और 4 किसानों की वेरीफाई नहीं हुई थी, वो शाहबाद के थे। तो वो तो वेरीफाई हो गया था, लेकिन उसमें कुछ और चीज़ें उसी टाइम मौके में हमें देखने मिली भी। कुछ एक बारदाने का इशू था। बारदाने में 24-25 के बारदाने में कुछ वो लगे हुए थे, सूरजमुखी के बैग थे जिनका हमने वेट भी कराया। तो वो वेट का वजन भी जो सरकारी एजेंसी खरीदती है उसके सेम आ रहा था। तो थोड़ा सा डाउट हो रहा है भी ये माल कहाँ से आया है। तो 1-2 आड़ती जिसकी शिकायत थी, सोशल मीडिया पिछले टाइम चल भी रही थी, एक गाड़ी आई है खाली हो रही थी, तो उस फर्म को नोटिस भी दिया। उस फर्म ने नोटिस दिया तो उसका जवाब आया कि मेरी गाड़ी नहीं, मैं तो पीछे से माल लेके आया था। तो इसकी रिगार्डिंग फिर हमने पुलिस को लिख दिया इसके बारे में भी। इन लिए 8 फर्में हैं जिनकी खरीद है जो 1200-1300 कुंटल से ऊपर हुई है। तो इनकी जांच ज़रूरी है। जिन्हें टोटल जो खरीद हमारी मंडी में हुई है उसका 50% परचेज किया है। तो कुछ जो हमारा एक किसान का एक पोर्टल होता है उसके अंदर अब की बार क्या था, पिछली बार 7 कुंटल का था पर एकड़ का, अब की बार सरकार ने बढ़ा के 9 कुंटल कर दिया। तो 9 कुंटल का 10% एक्सेस हो जाता है, तो वो 10 कुंटल के लगभग हो जाता है। तो इस प्रकार की जो उपज हुई है, जो हमें पता किया हमारे पटवारियों से या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, किसानों से, तो उसके अंदर ये है कि 7 और 6-7 कुंटल के बीच में उपज हुई है। तो 2-3 कुंटल का जो पोर्टल खाली रह जाता है तो उसके अंदर ये मिली भगत हुई है, जिस प्रकार की रिपोर्टें चली हुई, गाड़ी आई है। तो ये सारी जांच कराने के लिए हमने पुलिस डिपार्टमेंट को भी लिखा है भी एक इसकी आप भी अपनी इंक्वायरी करो थोड़ी। सर, कितनी फर्म है, कौन कौन सी फर्म है जो अभी शक के घेरे में है? जो इसमें टोटल 8 फर्में हैं जो शक के घेरे में हैं, उनकी हम जाँच करा रहे हैं। और जो हैफेड कर्मचारी थे उनके खिलाफ डी साहब ने लिखा उनके डिपार्टमेंट को, तो उनके खिलाफ एक्शन हो गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी है। और बाकी जो पुलिस की कार्रवाई होगी, हम और भी कार्रवाई कर रहे हैं। सेल टैक्स वगैरह डिपार्टमेंट से भी इनकी डिटेल मांग रहे हैं, इन फर्मों की भी। ये माल कोई पिछले दिनों से 2-3 महीने में कहाँ से कोई सूरजमुखी परचेज हुई है। सर, पुलिस को जांच के लिए लिखा गया है या एफआईआर के लिए निर्देश दिया? नहीं, पुलिस को एफआईआर के लिए लिखा है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के लिए लिखा है हमने।